जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष देता है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा, महात्म्य आदि सुनकर श्री कृष्ण जी से कहा, हे परम पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे त्रिलोकीनाथ, आप सभी को सुख व मोक्ष देने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप कृपा करने वाले हैं। मेरी एक और जिज्ञासा को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, जो कुछ भी जानना चाहते हो निर्भय होकर कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी जिज्ञासा को शांत करूंगा। युधिष्ठिर जी ने कहा, हे प्रभु, यह जो आपने मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में हमें बताया है, उससे मुझे बड़ी शांति प्राप्त हुई। अब कृपया करके मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसके विषय में भी बताने की कृपा करें। उसका नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी पूजन विधि क्या है, उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। प्रभु, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को दूर कीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। युधिष्ठिर जी की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे जनार्दन, तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के दिन श्री दामोदर भगवान का धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। हे कुंती पुत्र, इस एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितृ आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसकी कथा एक पुराण में इस प्रकार है, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। वैखानस नाम का एक राजा प्राचीन नगर में राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते हुए देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर राजा बड़ा ही व्याकुल हुआ। वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलाकर उनके समक्ष अपने स्वप्न की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक की यातनाएं भोगते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनकी यह वचन सुनी है तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य, सुख, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं प्रभु, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति कराने के प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन भी निरर्थ है। जिसके पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हों, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देवों, मुझे शीघ्र ही इसका कोई उपाय बताने की कृपा करें। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले, राजन, वर्तमान, भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। वे यहाँ से अधिक दूर नहीं हैं।
आप अपनी यह व्यथा उनसे जाकर कहें, वह अवश्य ही इसका कोई सरल उपाय आपको बता देंगी। ब्राह्मणों की बात मानकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। आश्रम में अनेक शांति चित योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे जान पड़ रहे थे। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि जी ने राजा से कुशल पूछी। तब राजा ने बताया, हे मुनीश्वर, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, किंतु मेरे समक्ष अकस्मात ही एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मेरा हृदय बड़ा ही अशांत हो रहा है। फिर राजा ने मुनि को व्यथित हृदय से रात में देखे गए स्वप्न की पूरी बात बताई और फिर दुखी स्वर में बोला, हे महर्षि, अब आप ही कृपा करें, मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातना से मुक्ति दिलाऊं। राजा की बात पर्वत मुनि जी ने गंभीरता पूर्वक सुनी। फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगी। कुछ देर गंभीरता पूर्वक चिंतन करने के बाद उन्होंने कहा, राजन, मैंने अपने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के सभी कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारे पिता नरक में गए हैं। यह जानकर राजा ने याचना भरे स्वर से कहा, हे ऋषिवर, मेरे पिता का उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें। किस प्रकार वे इस पाप से मुक्त होंगे। इस पर पर्वत मुनि जी बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करें और उस व्रत के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित कर दें। एकादशी के पुण्य प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। पर्वत मुनि जी के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और परिवार सहित मोक्षदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। इस व्रत के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को सहज ही मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए राजा के पिता ने कहा, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। इतना कहकर राजा के पिता ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। इस उपवास से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे उपवास करने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। हे युधिष्ठिर, प्रत्येक मनुष्य की प्रबल इच्छा होती है कि यह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह उपवास अति महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से श्रेष्ठ दृष्टांत दूसरा नहीं है। अंततः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह उपवास पूर्ण निष्ठा व श्रद्धा से करना चाहिए। यह पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की श्रेष्ठ और पवित्र कथा है। इसका उपवास केवल उपवास करने वाले मनुष्य का ही नहीं, अपितु उसके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे संबंधी, मित्र और वधु को भी इस उपवास का फल अर्पण करने से उसके भी पापों व कलेशों का नाश हो जाता है। मोक्षदा एकादशी का संबंध महाभारत से भी जुड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार
मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत युद्ध के दौरान जब अर्जुन जी ने अपने सगे संबंधियों पर बाण चलाने से मना किया था, तब द्वारकाधीश श्री कृष्ण जी ने उन्हें गीता का सार समझाया था। इसलिए आज के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अंततः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें, जिससे भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए जय जय श्री कृष्णा। अब हम सभी संकटा माता की कथा सुनेंगे, जिससे हमारे घर परिवार के सभी संकट माता संकटा की कृपा से दूर हो जाएंगे। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम रामनाथ था। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया था। बुढ़िया माई अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी थी, क्योंकि बहू उसे प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसलिए बुढ़िया माई प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती थी और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया माई का यह क्रम रोज ऐसा ही चलता। एक दिन की बात है, कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया माई से पूछा, हे बुढ़िया माई, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया माई ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती ही रही। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराई जा रही थी। वह बुढ़िया माई इस बात से झुंझला उठी। उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया माई की ये बातें सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया माई ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरे दुख का कारण है। बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। निःसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बलों को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त होते हैं। इसके अलावा जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरा करती हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात को सुनकर बुढ़िया माई संकटा माता के पास गई और उनके चरणों पर गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़ी ही दयालु होकर बुढ़िया माई से पूछा, बुढ़िया, तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती रहती हो? बुढ़िया माई ने कहा, हे माता, आप तो सब कुछ जानती हो। आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता की ऐसा कहने पर बुढ़िया माई ने कहा, हे माता,
मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया माई की ऐसी दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया माई ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया माई ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया माई बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8वां लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया माई से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया माई बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वह लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं तो मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया माई ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया माई संकटा माता की पूजा कर सुहागनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया माई अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागनों को जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना। उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे प्रति कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई। परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गईं। तब बुढ़िया माई अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं यहाँ रहूँगा या यह रहेगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसलिए चाहे बहू का त्याग भी करना पड़े, मैं कर सकती हूँ। अंततः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया।
घर से निकलकर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बहू रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसी समय उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछने लगा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसलिए रो मत। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। यह कहकर राजा बहू को अपने महल में लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो, आज से मेरी यह धर्म बहन है और यह इसी महल में रहेगी। इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता की निमित्त सुहागनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागनी लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं। यह पत्थर के समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, हे नाथ, यह सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे स्वामी हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करें। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता की व्रत कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागनों को जिमाकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आए। उधर संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई भी कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना। इसलिए हम लोगों को उसके यहाँ ही चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर गए। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन, तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई है? हम लोग बहुत परेशानी में पड़े हुए हैं। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन, मैं तो कुछ नहीं जानती। मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागनों को जिमाकर अनजाने में हुई अपनी सब भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गईं
और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा वापस मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपनी स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दी। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसा करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वह पहले की तरह ही राज्य को भोगने लगे। बोलिए संकटा मैया की जय। अगर आप सभी को ये कथा अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें। हम बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से आपके लिए कथा लेकर आते हैं, लेकिन आप सभी कथा सुन के ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप सभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि आप सभी को ये कथा पसंद नहीं आई। और अगर आपको लगता है कि हमारी कथा में किसी चीज़ की कमी है तो हमें कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हम अपनी गलतियों को ज़रूर सुधारेंगे और आप सभी के लिए व्रतों से जुड़ी कथाएं आपके अनुसार लाएंगे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।